सत्संग की कदर न जानी, सत्संग की कदर न जानी, मन गिरता मंदिर था सत्संग की दुर्लभ नर दुर्लभ सुफल करो मेरे भाई, सुफल करो मेरे भाई, गुरु चरण पकड़ देना आई, गुरु चरण पकड़ देना आई, तब दया मेरे कुछ पाई, तब दया मेरे कुछ पाई, सत्संग की कदर न जानी, सत्संग की कदर न जानी, मन बिरथा गवाई, मन बिरथा गवाई, सत्संग की कदर न जानी, निज घर का निज घर का गत गुण में सूरत लगाई,
संगत धुन में सूरत लगाई, जब भोग शिखर में लागा, जब भोग शिखर में लागा, गुरु चरण प्रीत बढ़ाई, गुरु चरण प्रीत बढ़ाई, सत्संग की कदर में जानी, सत्संग की कदर में जानी, मन बीरता बेस गवाई, मन बीरता बेस गवाई, सत्संग की कदर में जानी, शब्दार से तो ये पिया करे, शब्दार से तो ये पिया करे, मन सूरत चढ़ाई, मन सूरत चढ़ाई, राधा स्वामी दीन दयाला, राधा स्वामी दीन दयाला, भव सागर से दिलाई, भव सागर से दिलाई, सत्संग की कदर में जानी, सत्संग की कदर में जानी, मन बीरता बेस गवाई, मन बीरता बेस गवाई, सत्संग की कदर में जानी। देखिए, हम लोग यीशु मसीह से अपने आप को जोड़े और सत्संग से जुड़ने के नाते कई बातें हम लोगों के क्यों को ज्ञान की वृद्धि कहना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उसके सार को अगर हकीकत में कहो समझा ही नहीं। ज्ञान की वृद्धि इस मामले में जैसे छोटी यानी सहज से लेकर के गूढ़ बातों तक की भेद की बातें हम लोगों के पास हैं, लेकिन बात पहल करके उसको हासिल करने की, उसके प्रति सजगता को, हमारी लगन को, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जैसे हम लोग राय श्रीमत के हिसाब से मुक्ति की बात कहते हैं,
मुक्ति की चाह हमारी कितनी है और मुक्ति कैसे मिलेगी, इसकी सुध है ना? अगर सुध है तो क्या हमारी जो रहनी कहो, करनी कहो, उस अनुरूप बन पड़ रही है? अगर नहीं बन पड़ रही तो मुक्ति कैसे मिलेगी? आज संतों ने तो साफ साफ शब्दों में दे दिया कि बातों मुक्ति न होएगी, छोड़ो चतुराई। कि ये शब्दों के जंजाल से, बातों से मुक्ति नहीं होती। अपन देखते हैं चार बातें अच्छी अच्छी बोल लो, हमारे पास ज्ञान है, तो हमको मुक्ति नहीं दिला सकते। किसी को धोखे में जरूर डाल सकते हैं या यूं को स्वयं को धोखे में रख सकते हैं। भवसागर पार करना है यानी मुक्ति हासिल करनी है, तो मालिक ने कुछ एक दिशा निर्देश हम लोगों के दिए कि इस नर्तन को सफल करो। ये नर्तन हमें भोग विलास के लिए नहीं, दुनिया के जग जंजाल में उलझने के लिए नहीं, मुक्ति का साधन के बतौर मालिक ने बख्शा है। इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर में वो मुक्ति यानी वो दारोमदार ठहरता है। अब जिनकी सोच के अंदर में अगर वो यानी इतनी बड़ी बात यानी मुक्ति की सोच अगर है, तो क्या इंसान कभी अपने आप को गफलत में रख सकता है, बेसुध हो सकता है? कभी उसके आचरण, व्यवहार जो मुक्ति से उसको कहीं अलग करते हो, उनमें अपने आप को जोड़ सकता है? आज यहां पर जिस तरीके से इस देही की रचना बनाई हुई है, ये जो मोरियां मालिक ने बनाई है 9, जिस तरीके से हम इनमें अपने आप को झोंकते हैं, जिस तरीके से चेतन का रिसाव इनसे हम लोग करते रहते हैं, मुक्ति के लिए जो चेतनता का ठहराव बनना चाहिए, संग्रह होना चाहिए, कहीं उसकी संभाल हम लोग करते हैं? वहां पर तो ऐसा लगता है कोई भी भोग किसी भी इंद्रिय का उस वक्त बेसुधी हो जाती है, लगता है टूट पड़ो। अगर मालिक की बात कहें, जैसे महाराज ने नया शब्द बनाया हुआ है कि इंद्रिय द्वार दिए दाता देही को चलाने, तुम कार्य मात्र बरतो। कार्य मात्र मतलब क्या होता है कि जिससे कि देही की गुजर बसर होती हो, यानी सीमित तरीके से। जिस ओर हमें सिधाना है 10वें द्वार की तरफ, उसको पार करके ऊपर की तरफ, अगर जिस तरीके से हमारा रिसाव है, बहाव है, कैसे चेतनता संग्रह होकर के उस 10वें द्वार की तरफ जुट पाएगी, बढ़ पाएगी, क्रॉस कर पाएगी? एक खटक होनी चाहिए अपने लक्ष्य के लिए यानी मुक्ति के लिए। वो खटक
हर वक्त हर हाल में हमारे साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं हमसे अलग हो गई। किसी भी तरीके के बर्ताव में जब भी अपने आप को जोड़े, वो हमारा मुद्दा जो अहम, उससे जुड़े हुए हमारे कोई भी कर्म बनते रहने चाहिए। कहीं बहुतायत होगी ही नहीं। यानी जैसे मालिक ने दिया जरूरत मात्र, बस उतने में अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, घेर फेर करके वापस अपने घर में आ जाएंगे, यानी घट में आ जाएंगे, मालिक के नाम से जुड़ लेंगे। पीछे ये व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज आए थे, पढ़ते तो सभी हो आप लोग, सभी पढ़ते हैं, सबके पास आते हैं। बड़ा अच्छा आया था। क्या दिया हुआ था कि सपने वो नहीं होते कि जो सोते में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। हम लोगों की सोच में अपनी मुक्ति क्या मायने रखती है, हम उससे किस तरीके से जुड़े होते हैं, हमारी करनी को, हमारे कर्म को उसके अनुसार होते हैं। जिस तरीके से हम लोग ठिठोलेबाजियां करते हैं, जिस तरीके से यूं कहो जब और तब जैसे और तैसे खाते रहते हैं, अपने आप ही विचार करो, क्या मुक्ति के साधन के अनुसार वो सही है? आज हुजूर महाराज ने जैसे प्रेम बानी में दिया हुआ है, चंचल चित चपल मन नित जग में भरमावत। कहीं इसको थामने का प्रयत्न करते, या इसके बहाव में सारी दिन दुनिया के अंदर भरमते रहते हैं, रमते रहते हैं, यानी अपना मुकाम वही बनाते रहते हैं। कैसी सोच है, विचार करना चाहिए। एक चीज जरा विचार करना चाहिए, जिस तरह की हम लोग जीवनी जी रहे हैं, आज मालिक ने हम लोगों को जो संग गहाया, हमने उनकी जीवनी भी देखी, बड़े महाराज की, महाराज की, किस तरीके के क्रियाकलाप में उन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ था, किस तरीके से हम लोग जुड़े हुए होते हैं। जिंदगी यूं कहो रस, या यूं कहो सुफल, हम कर रहे हैं या उन्होंने की। अब कईयों की ऐसी बेतुकी सी बातें होती, अपवाद, वो तो अपवाद थे, स्वयं को अपवाद नहीं बना सकते। उस लक्ष्य से जुड़ करके अगर ये बेसुधी अपने से हटा दो, अपवाद अपने आप बन जाएंगे। यानी होशो हवास के साथ किसी भी काम में अपने आप को धकेलो, होश रहना चाहिए, कामांधता नहीं होनी चाहिए। मन में विचार यही होना चाहिए कि मुझे, मेरा असली लक्ष्य मालिक से जुड़ने का, मालिक से मिलने का, यानी अपनी मुक्ति का। उसमें कहीं अगर विकृति आए, मुझे उस ओर जाना ही नहीं, जुटना ही नहीं। जितने से वापस अपने आप को घेर फेर करके ला सकूं, बस उस सीमा तक मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुमकिन नहीं।
ऐसा तो नहीं कि वो हम लोगों के संग साथ में नहीं उठते बैठते थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ विचरण नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ हंसी ठिठोलेबाजी नहीं करते थे। सब कुछ होते हुए भी ना, एक जो उन्होंने अपनी मर्यादा यानी सीमा बना रखी थी, बस वहां तक। क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य जो निर्धारित है कि मुझे मुक्ति मिलनी, मुझे मालिक का साथ रहना, अपने आप कंट्रोल में अपने आप को रखता है। आपकी सोच अगर इस कदर है तो क्यों नहीं कर सकती। लेकिन मुश्किल क्या है, मालिक ने जैसा दिया, सत्संग की कदर न जाने। हम लोग कदर ही नहीं समझ पाते, ना तो सत्संग की, न इतने अहमियत के साथ जो मालिक ने रहा है उसमें नाम गहाया है उसकी, न अपने गुरु की। जब तब जैसे तैसे हमारा सलूक होता रहता है, वो कहीं ना कहीं हमारा अपना ही नुकसान करता है। सोच एक निर्मल मुक्ति की, और उसके साथ जुटी हुई कोई भी चीज है तो जुड़ो, और कोई चीज अगर उससे नहीं जुड़ रही है किनारा करो। क्या मजबूरी है? अगर आपकी सोच में कोई चीज नहीं है तो जबरन आपसे कोई भी कर्म नहीं करवा सकता। उसके लिए अगर हम दूसरों के लिए दोषारोपण करते रहे, क्या करें? मजबूरी, कोई मजबूरियां नहीं होती। कहीं आपके मन की ललक होती है, और उसका दोष सिर्फ आपका होता है, किसी दूसरे का नहीं। विचार एक ही, मैं सत्संगी हूं, मेरा लक्ष्य मेरी मुक्ति है, मालिक की करीबी है। अपने आप देखो, हर चीज उससे जुड़ती चली जाएगी, और निश्चित तौर से हम अपने आप को खरा बनाएंगे। यानी एक सत्संगी और अंतर से मालिक के साथ अपनी रगबत बना पाएंगे, जो कि आज अगर सही मायने में अगर हम सत्संग करते हैं, सत्संग की ठौर मिली है, सच्चे गुरु मिले हैं, सच्चा नाम मिला है, तो होनी चाहिए। सूत मन में प्रेम गुरु जिसके बसा, फूल से ज्यादा हरदम वह खिला। सूत मन में प्रेम गुरु जिसके बसा, फूल से ज्यादा हरदम वह खिला। प्रीत सतगुरु की तो हरदम धारिया, ओलिया कामना सही का। प्रीत सतगुरु की तो हरदम धारिया, ओलिया कामना सही का। यह न जानो तुमकी हक मिलता नहीं, वह दाता उसको कुछ
मुश्किल नहीं। यह न जानो तुम की हक मिलता नहीं। वह दाता उसको कुछ मुश्किल नहीं। प्रेम कारण जिसने कीना जन्म वे जन उसको मिलिया प्रेम। प्रेम कारण जिसने कीना जन्म वे जन उसको मिलिया प्रेम। पहल जिसने अपना घर दीना उजाड़, फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार। पहल जिसने अपना घर दीना उजाड़, फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार। जग के जीवों वो के लिए दुनिया का मोल, भक्त जन के वास्ते मालिक का मोल। जग के जीवों के लिए दुनिया का मोल, भक्त जन के वास्ते मालिक का मोल। प्रेम चाहे छेद देवे आसमान, प्रेम से कीर्ति रहे कमाए प्रेम चाहे छेद देवे आसमान, प्रेम से कीर्ति रहे कमाए प्रेम डाले जोश से समुद्र को पार, प्रेम चाहे रेत समझी से पार। प्रेम डाले जोश से समुद्र को पार, प्रेम चाहे रेत समझी से पार। प्रेम चिन्ह में में मुर्दे को जिंदा करे, प्रेम पल में शाह को बंदा करे। प्रेम चिन्ह में मुर्दे को जिंदा करे, प्रेम पल में शाह को बंदा करे। प्रेम सब कड़वाई को मीठा करे, प्रेम चिन्ह में लोहे को कंचन करे। प्रेम सब कड़वा वाई को मीठा करे, प्रेम चिन्ह में में लोहे को कंचन करे। पाप करता है है गना पापी को प्रेम, दूर कर देता है सब दर्दों को प्रेम। पाप करता है गना पापी को प्रेम, दूर कर देता है सब दर्दों को प्रेम। प्रेम से हो जाए कांटा गुल गुलाब, प्रेम से हो जाए सिर का जोशना, प्रेम से हो जाए कांटा गुल गुलाब, प्रेम से हो जाए सिर का जोशना। प्रेम अग्नि अपने हृदय पालिए, नेत्र भजन और बंदगी का चाहिए।
प्रेम अग्नि अपने हृदय पालिए, एक भजन और बंदगी ना जाइए। प्रेमियों का का मत सब मत से जुदा, प्रेमियों का इश्क है मालिक सच्चा। प्रेमियों का मत सब मत से जुदा, प्रेमियों का इश्क है मालिक सच्चा। कुफ्र उसका दीन है और दीन उसका रोए जान, जो तू निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान। कुफ्र उसका दीन है और दीन उसका रोए जान, जो तू निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान। इश्क वह सोना है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुन गया। इश्क वह सोना है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुन गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। वाह वाहे प्रेम तू है निर्मला, गैर को प्यारे सिवा ना जला। वाह वाहे प्रेम तू है निर्मला, गैर को प्यारे सिवा ना जला। रीत भक्ति के सुनो है साधवा, लोभ की मत कर अमीरों से तुझा। रीत भक्ति के सुनो है साधवा, लोभ की मत कर अमीरों से तुझा। जिसके मन में है भरी भोगों की चार, रस खुले मालिक एक का कभी और भेद होनी बार। जिसके मन में है भरी भोगों की चार, रस खुले मालिक का कभी और होनी बार। सौ तरंगे मन में तेरे है भरी, नूर मालिक का का नहीं हल्के जड़ी। सौ तरंगे मन में तेरे है भरी, नूर मालिक का का नहीं झलके जड़ी। दुनिया को चाहे चाहे तू और दीदार को, ये मुश्किल हम समझ है यार तू। दुनिया को चाहे चाहे तू और दीदार को, ये मुश्किल हम समझ है यार तू। जो तेरी आंखों से पर्दा दे उठा, होगा दुनिया से से तू बेजार खपा। जो तेरी आंखों से पर्दा दे उठा, होगा दुनिया
से तू बेजार और खफा, धोखे उसके जब तुझे आवे नजर, भाग जावेगा तू उससे दूर कर। धोखे उसके जब तुझे आवे नजर, भाग जावेगा तू उससे दूर कर। खाना बेशुभ का तुझको है जरूर, भजन तुझसे बनेगा बेकसूर। खाना बेशुभ का तुझको है जरूर, भजन तुझसे बनेगा बेकसूर। जो तू खाना खाएगा हक और हलाल, जीत लेगा मन को लायक कमाल। जो तू खाना खाएगा हक और हलाल, जीत लेगा मन को लायक कमाल। दूर कर मन से जो है गुरु के सिवा, सब रहे प्रीतम तेरे मन में समा। दूर कर मन से जो है गुरु के सिवा, सब रहे प्रीतम तेरे मन में समा। जब तलक मन में तेरे है मान यार, हो नहीं सकता है मालिक तेरा यार। जब तलक मन में तेरे है मान यार, हो नहीं सकता है मालिक तेरा यार। जब तेरे मन से हुआ है कार दूर, जा मिले मालिक से और पावे जरूर। जब तेरे मन से हुआ है कार दूर, जा मिले मालिक से और पावे जरूर। अपने मालिक पे तो दे आपे गुवार, जब नहीं तो तब या मालिक दया। अपने मालिक पे तो दे आपे गुवार, जब नहीं तो तब या मालिक दया। जो कि तन मन से हुआ में जुदा, मिल गया बस उसको इसरारे खुदा। जो कि तन मन से हुआ अपने जुदा, मिल गया बस उसको इसरारे खुदा। आँख कान और मोह को अपने बंद कर, वेद मालिक का तुझे आवे नजर। आँख कान और मोह को अपने बंद कर, वेद मालिक का तुझे आवे नजर। चाह दुनिया की करे मन को सियार, गुरु से गुरु को मांग मत करे और क्या। चाह दुनिया की करे मन को सियार, गुरु से गुरु को मांग मत करे और क्या। जिस कदर तुझको है मालिक से प्यार, उससे ज्यादा तुझसे वह करता है प्यार। जिस कदर तुझको है मालिक से प्यार, उससे ज्यादा तुझसे वह करता है प्यार। पर तुझे उसकी परख होती नहीं, मेहर की उसकी खबर होती नहीं। पर तुझे उसकी की परख होती नहीं, मेहर की उसकी
की खबर होती नहीं। गुल हवस को दर्द इश्क होता नहीं। रोज परवाने कमर की को नहीं। गुल हवस को दर्द इश्क होता नहीं। रोज परवाने कमर की को नहीं। एक जन्म में दौलते दीदार पार हर किसी को मसलहत मिलता नहीं। एक जन्म में दौलते दीदार पार हर किसी को मसलहत मिलता नहीं। जो तू सूरत या जो तू मूरत या कि अपनी पूजता जैसे तैसे भाव से। जो तू मूरत या कि अपनी पूजता जैसे तैसे भाव से। सौ दफे भूल और चूक होगी हुआ मत निराश हो होना तू इस दरबार से। सौ दफे भूल और चूक होगी हुआ मत निराश हो होना तू इस दरबार से। सूरत मन में प्रेम गुरु जिसके बता फूल से ज्यादा है हर दम में खिला। सूरत मन में प्रेम गुरु जिसके बता फूल से ज्यादा है हर दम में खिला। देखो, मालिक की तरफ से तो एक सोच दी जा रही है कि ये जो मन रूपी हमारे पास एक पात्र, इसमें या तो मालिक को बसा लो या दुनिया को बसा लो, रहेगा एक। अपन चाहते हैं कि दुनिया और मालिक दोनों इसमें समा जाए, जो कि मुमकिन ही नहीं। नश्वर जड़ इनकी प्रीत से जुड़ करके अपन अनमोल चीज मालिक दूर अपन से करते रहती है। विचित्रता है, न जाने कब समझ आवे। जिस दिन समझ में आएगी उस दिन फिर सोच विचार कुछ है, फिर तो मालिक का प्रेम ही समाएगा। चाहे उसके एवज में कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी तिलांजलि देनी पड़े, बार नहीं लगती। फिर बस वही बात है, कदर नहीं आती, परख नहीं आती, समझ नहीं आती। इसलिए देर 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 और उसमें आकाश होता रहता है। कब तक? जब इतने निर्णय की, भेद की बातें सत्संग में अपन को सुनने को मिलती है, समझ में आती है, फिर तो कहीं तौबा करना चाहिए कि हाँ, सार ये है, वो असार है। राधा